हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमें हमारा थालपोज का दूसरा पार्ट देख रहे हैं। पार्ट 1 में हमने 3 गुलाब फ्लावर ज्वाइन कर लिया था और अब मैंने ये 3 और लगा दिया है। और आप जैसे पहले पार्ट 1 में लगाया वैसे ही ज्वाइन करके चले जाके सारा का सारा फ्लावर ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ देख लीजिए, ऐसे हम फ्लावर को स्क्वायर शेप में ऐसे लगाते हैं। तो ये हमने पार्ट 1 में देखा था। तो आप पार्ट 1 इसका देख लीजिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो यहाँ मैंने सारे के सारे फ्लावर ज्वाइन कर लिया है और अब लास्ट वाला फ्लावर का जो लास्ट वाला कोना है वो अभी बचा है, क्योंकि वो आपने नहीं देखा कैसे लगाना है। तो हम लास्ट और फर्स्ट मीनिंग में छेला और पहला फ्लावर को कैसे ज्वाइन करते हैं अब देखते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें लास्ट वाला फ्लावर को आगे तक ज्वाइन कर लेना है और लास्ट में जो छेला पार्ट है वहाँ तक ले जाना है। तो चलो हम चलते हैं। तो यहाँ हमें पहले स्लिप नॉट लगा के इसके साथ पहले थालपोज के साथ स्लिप नॉट लगा लेते हैं। तो यहाँ मैंने एक स्लिप नॉट लगा लिया है, खास याद रखना ऊपर से नीचे स्लिप नॉट लगाया है। तो यहाँ मैंने आधा डबल क्रोशिया ले लिया है और आप स्लिप नॉट लगा के भी ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ मैंने फर्स्ट फ्लावर के साथ अब एक स्लिप नॉट लगा दिया और अब एक चेन लेनी है। चेन बुनकर हमें फिर से 3 क्रोशिया जो छेला वाला फ्लावर है वैसे ही हमें कोने में डालना है। तो यहाँ हम 3 क्रोशिया डालेंगे, 1 2 और 3, और फिर से हम स्लिप नॉट लगा के इसके साथ स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लेंगे। फिर से हम एक चेन नहीं लेंगे, सॉरी, 3 क्रोशिया डाल देंगे। फिर से हम पहले वाला फ्लावर के साथ स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर ले। फिर से 3 क्रोशिया डालेंगे। फिर से हम पहले वाले फ्लावर के साथ एक स्लिप नॉट लगा देंगे और फिर से हम यहाँ पे 3 क्रोशिया डाल देंगे। तो ये हमारा लास्ट कोना है। फिर से यहाँ हम स्लिप नॉट लगा देंगे। तो ये हमारा लास्ट छेला और पहला फ्लावर फुल कनेक्ट हो गए। तो ये हमारे थालपोज में सारे के सारे फ्लावर कनेक्ट हो गए हैं, ज्वाइन हो गया है। और अब हमें आगे का राउंड बुनना है। तो हम यहाँ एक चेन लेके फिर से हम जैसे आपने देखा वैसे ही करना है, पर अब ज्वाइन नहीं करना। ये राउंड 3 क्रोशिया के लेके चले जाना है। तो यहाँ हम 3 क्रोशिया डालेंगे, एक चेन लेना है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। जहाँ जहाँ हमने ग्रीन में स्पेस छोड़ी है वहाँ हमें 3 क्रोशिया डालना है। तीन क्रोशिया डालेंगे, फिर से हम एक चेन लेके 3 क्रोशिया डालेंगे और हमें जो अब पहले बुना है उसके साथ स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लेना है, ताकि ये हमारा एक मोटिव की तरह एक स्क्वायर, गिनी स्क्वायर जो आता है वैसा ही दिख जाए। तो ये हमारा स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। फिर से 3 क्रोशिया, एक चेन, देखो कुछ इस तरह दिखेगा स्क्वायर की तरह। फिर से 3 क्रोशिया, एक चेन लेनी है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है, एक चेन लेके फिर से 3 क्रोशिया डालेंगे,
और एक चेन लेके हम स्लिप नॉट लगा के इसके साथ ज्वाइन कर लेंगे। खास याद रखेंगे हम लास्ट वाले जो थे उसके साथ ज्वाइन करेंगे। फिर से इसमें 3 क्रोशिया डालेंगे, कॉर्नर टू कॉर्नर हम 3 क्रोशिया डालेंगे और बीच में जो स्पेस है वहाँ हम स्लिप नॉट लगा के एक बार ज्वाइन कर लेंगे। फिर से 3 क्रोशिया डालेंगे। तो सारे के सारे राउंड में हमें 3 क्रोशिया, एक चेन, 3 क्रोशिया, एक चेन डालनी है। आप देख सकते हैं ये मैंने यहाँ बना ली है। 3 क्रोशिया, एक चेन, 3 क्रोशिया, एक चेन, 3 क्रोशिया। तो आप इस राउंड में सारे के सारे राउंड में 3 क्रोशिया, यहाँ पे 3 क्रोशिया, यहाँ पे 3 क्रोशिया, 3 क्रोशिया, 3 क्रोशिया डाल देंगे तो ये पैटर्न पूरी हो जाएगी। तो ये राउंड में हमें 3 क्रोशिया, एक चेन, 3 क्रोशिया लेके जाना है। पीछे कुछ इस तरह दिखता है। ये हमारा पीछे वाला पार्ट है। तो चलो चलते हैं, सारे राउंड में हम बुन लेंगे 3 क्रोशिया, एक चेन, 3 क्रोशिया। तो यहाँ मैंने 3 क्रोशिया, एक चेन लेके सारा राउंड पूरा कर लिया है। ये मेरा लास्ट वाला 3 क्रोशिया का ग्रुप है। तो यहाँ मैं 3 क्रोशिया डाल के स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये मेरा सारा राउंड पूरा हो गया है। सारा राउंड इस तरह दिखता है कुछ। चलो अब हम आगे का राउंड बुनते हैं। तो आगे के राउंड में हमें क्या करना है, पहले हम स्टार्ट करते हैं। तो स्लिप नॉट लगा के 2 चेन लेते हैं। 3 चेन लेके हम इसमें 2 क्रोशिया डालेंगे। टू चेन लेंगे। फिर से जहाँ जहाँ स्पेस है हमने जहाँ एक चेन ली है वहाँ हम 2 क्रोशिया डालेंगे। फिर से हमें यहाँ 2 क्रोशिया डालना है। फिर से हमें 2 चेन लेनी है, स्पेस 2 चेन लेनी है। फिर से हमें 2 चेन, 2 क्रोशिया, 2 चेन, 2 क्रोशिया डाल के चले जाना है। तो यहाँ हम आप यहाँ देख लेना। ये मेरा पहला है, मैं देखती हूँ कि एडजस्ट होता है या नहीं। बाद में मैं दूसरे में कैसे करती हुई वो भी देखना। तो यहाँ मैंने किया है तो थोड़ा मेरा जो ये राउंड है, सॉरी ये मोटिव है, थोड़ा खींच जा रहा है। तो मैं दूसरे में थोड़ा अलग से करूँगी। तो यहाँ मैंने देखो थोड़ा खींचा जा रहा है। तो मुझे 2 का ग्रुप थोड़ा बढ़ाना है एक स्क्वायर में। तो देखो मैंने जो एक स्क्वायर में 5 बार ना डाला है तो मैं 6 बार कर दूंगी, क्योंकि उस पर मुझे क्या करना है, क्रोकोडाइल स्टिच बनाना है। तो मुझे 6 बनाना है एक मोटिव में, मीनिंग में एक फ्लावर पर 6 बनाना है। तो मैंने यहाँ एक एक्स्ट्रा डाला, वहाँ पे पहले मैं नहीं डाला था, इसमें मुझे डालना है। तो मैं एक एक्स्ट्रा डालूंगी। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह है। तो आगे में मैं थोड़ा चेंज कर दूंगी, देख लेना। यहाँ पे मुझे क्या करना है, 2 का ग्रुप और बढ़ाना है। जो मैंने यहाँ 2 का ग्रुप बढ़ाया है, बीच में डालती थी वहाँ डालती हूँ, और एक आगे मैंने 2 का ग्रुप डाल दिया। तो एक फ्लावर में 6 बार 2 का ग्रुप आएगा। 2 क्रोशिया है वो मुझे, ये देखो यहाँ मैंने फिर से 2 डाल दिया ताकि 6 बार हो जाए। तो यहाँ मैं एक एक्स्ट्रा डालती हूँ, 2 चेन, 2 क्रोशिया। आगे 2 फ्लावर में मैंने नहीं डाला था, बट यहाँ मैं आपको दिखाती हूँ कि ऐसे डालना है सारे के सारे जो थालपोस है उसमें। जो आपका थालपोस में झूला हुआ है तो आप 5 बार डालेंगे, और नहीं हुआ है तो मेरी तरह 6 बार डालेंगे। तो यहाँ देखो मैंने ये 2 क्रोशिया और डाला है। यस, आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ
दो का ग्रुप बढ़ा दिया है इस फ्लावर पर। ये मेरा तीसरा फ्लावर है, इस पर मैंने दो का ग्रुप मीन्स 2 क्रोशिया और डाला है। तो मेरा टोटल 6 बार होता है, एक फ्लावर पर 6 बार होना चाहिए क्या, ताकि 3 क्रोकोडाइल स्टिच आ जाए एक पर। तो ये करेक्ट पैटर्न है मेरी। आगे मैंने जो थोड़ा किया था वो मैंने थोड़ा देखने के लिए किया था, इसलिए आपको थोड़ा जो प्रॉब्लम हो तो वो निकाल कर फिर से आप ये पैटर्न बुन ले, ताकि सारे के सारे फ्लावर में एक तरह हो। तो यहाँ किसी भी तरह आपको एक फ्लावर पर 6 बार 2 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मेरा 6 बार हो जाता है, तो मैं 6 बार डालती हूँ। आप देख लीजिएगा, यहाँ मैंने फिर से 2 का ग्रुप डाला है। तो ये मेरा 1 2 चेन, ये मेरा दूसरा, देख लीजिए करेक्ट है या नहीं। 1 2 3 4 5 6 आ गए। ये फिर सब दूसरे फ्लावर में काउंट हो गए, तो 6 बार हो गए। तो आपको 6 बार डालना है और 2 फ्लावर के बीच हमें 3 ये बढ़ा देना है। ये करेक्ट हो गया। तो इस तरह डालना है यहाँ पे, खास देख लीजिएगा। 2 क्रोशिया 2 चेन, 2 क्रोशिया 2 चेन, 2 क्रोशिया 2 चेन हमें 6 बार डालना है। 1 2 3 4 5 6। और ये दूसरा वाला फ्लावर में हम काउंट करेंगे, एक फ्लावर में 6 बार होएगा। ऐसे आप करेंगे तो एक फ्लावर पर 3 क्रोकोडाइल स्टिच बैठेगा, इसलिए मैं 3 बार कर रही हूँ। तो ये मेरा सारा राउंड बुन गया है। तो आप देख सकते हैं मैंने सारा राउंड बुन लिया है। अब हम इस पर क्रोकोडाइल स्टिच बुनेंगे। तो क्रोकोडाइल स्टिच में आपको पता होगा कि शायद आडी पैटर्न होती है, थोड़ा वर्टिकल में जाना होता है। तो यहाँ पे मुझे पहले एक स्लिप नॉट लगा के धागा ज्वाइन कर लेना है। तो यहाँ से मैं ज्वाइन करती हूँ। एक 2 का ग्रुप है, 2 क्रोशिया डाला है, वहाँ से मैं एक स्लिप नॉट लगा के धागा को ज्वाइन कर लेती हूँ। और नेक्स्ट जो 2 क्रोशिया का ग्रुप है उसमें मैं क्रोकोडाइल स्टिच बनाऊंगी। तो आपको खास देखना है, जो 2 क्रोशिया डाला है उसको एक को उठाकर वहाँ मुझे 6 क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैं एक को खींच लेती हूँ। यस, मैंने एक को उठा लिया, ऐसे खींचना है, खींचकर थोड़ा ऊपर करना है, क्योंकि उसमें मुझे 6 क्रोशिया डालना है, आड़ा डालना है। वर्टिकली जो हम डालते हैं वैसे नहीं, थोड़ा आड़ा जाना है। तो यहाँ मैंने 6 बार क्रोशिया बुना है। तो मैं यहाँ 6 बार क्रोशिया बुन लेती हूँ। और फिर आपको जो लिया है उस डायरेक्शन से थोड़ा उल्टा अब हमें ऐसे करके जाना है। तो जो वो है पुल्टा लेना है और हम दूसरी साइड जाएंगे, वहाँ हम 6 क्रोशिया डालेंगे। जो दूसरा क्रोशिया था हमारा 2 का ग्रुप का, उसका दूसरा क्रोशिया में हम 6 बार डालेंगे। तो ये हमारा क्रोकोडाइल स्टिच हो गया। आप कुछ भी बोलते हैं तो मुझे पता नहीं, बट मैं उसे क्रोकोडाइल स्टिच कहती हूँ। और ये जो 2 का ग्रुप है उसके साथ स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लेना है। तो ये स्लिप नॉट लगा के हमने 2 का ग्रुप है उसमें कनेक्ट कर लिया। तो ये हमारा क्रोकोडाइल स्टिच हो गया। और फिर से हम ऐसे ही इस ग्रुप में हम 6 बार डालेंगे। तो पहले मैं थोड़ा उसे उठा लेती हूँ और इसमें मैं 6 बार क्रोशिया लूँगी। 6 बार क्रोशिया डालने के बाद हमें उसकी विरुद्ध साइड में फिर से 6 बार क्रोशिया, जो दूसरा क्रोशिया था उसमें जाना है। तो ये मैं फिर से उठा लेती हूँ और इसमें मैं दूसरी साइड बुनकर 6 डालूंगी। 6 क्रोशिया इसमें बुन लूँगी। तो ये थी A4 A5
और ये 6। तो ये हमारा क्रोकोडाइल स्टिच हो गया। और जो ये वाला 2 का ग्रुप है उसमें हमें स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लेना है। तो देखो ये हमारा 2 क्रोकोडाइल स्टिच रेडी हो गया है। फिर से हम जो नेक्स्ट वाला 2 का ग्रुप है उसमें जाएंगे। तो ये उठा लेती हूँ और इसमें मुझे 6 क्रोशिया डालना है। तो मैं यहाँ पे उसमें 6 क्रोशिया डाल देती हूँ। उसकी विरुद्ध साइड में दूसरा क्रोशिया में हम फिर से 6 डालेंगे। 1 2 3 4 5 6। फिर से स्लिप नॉट लगा लेना है जो अगले वाला है उसमें। तो यहाँ मुझे स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लिया। फिर से हमें ये पीछे वाला पार्ट है, देखो तो पीछे कुछ इस तरह देखा था। तो 6 बार हमने जो 2 क्रोशिया डाला था उसमें एक में क्रोकोडाइल स्टिच होगा और दूसरे में स्लिप नॉट लगाना है। और फिर से तो यहाँ हमारा क्रोकोडाइल स्टिच होगा। तो आप आगे देख लिया वैसे ही हमें सारा का सारा राउंड में क्रोकोडाइल स्टिच लगाना है। वैसे ही 6 बार एक तरह 6 बार दूसरी तरह चलते चलते जाना है। और हमें दूसरा वाला जो क्रोशिया का 2 ग्रुप है उसमें हमें स्लिप नॉट लगा लेना है। तो ये मेरा यहाँ कंप्लीट हो गया। तो देखो कुछ इस तरह दिखता है। एक फ्लावर पर 3 क्रोकोडाइल स्टिच आना चाहिए। तो कुछ इस तरह आएगा। पहले हमने जो थोड़ा कम डाला था, बाद में जो 6 बार डाला है तो 3 क्रोकोडाइल स्टिच आ जाएगा, इसमें भी 3। तो ये मेरा राउंड सारा पूरा हो गया है क्रोकोडाइल स्टिच का। कुछ इस तरह दिखता है। तो ऐसे बुनना है हमें। और इस क्रोकोडाइल स्टिच राउंड के बाद हमें दूसरा राउंड धागा तोड़ लेना है और दूसरा हमें फिर से कनेक्ट करना है, क्योंकि क्रोकोडाइल स्टिच में जो हमें स्लिप नॉट लगाया है वो नीचे आएगा। तो हमें तोड़कर धागा तोड़ लेना है और दूसरी ओर जाना है। फिर से हमने जो क्रोकोडाइल स्टिच लिया उसके आगे जो 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया 2 चेन ली थी वैसे ही फिर जाना है हमें, जो वो है उस पर ही जाना है। तो हम यहाँ तो हमें काउंट भी नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आगे वाला राउंड है उस पर ही हम बुन कर चले जाएंगे। तो 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया 2 चेन उस पर बुनते चले जाएंगे। तो ये राउंड सारा का सारा इजी आपके लिए रहेगा, क्योंकि आगे वाला राउंड आपने जो बनाया है उस पर ही आप करेंगे। तो क्रोकोडाइल स्टिच है उस पर आप फिर से ये क्रोकोडाइल स्टिच है उस पर हम फिर से हम चले जाएंगे। नेक्स्ट इस पर ही हम इस जो ये है उस पर ही हम क्रोकोडाइल फिर से बनाएंगे। पर अब हमने जहाँ स्लिप नॉट लिया था वहाँ हमें क्रोकोडाइल बनाना है, और जहाँ पहला क्रोकोडाइल है वहाँ हमें स्लिप नॉट लगाना है। बस इतना फ़र्क है। तो अब ये राउंड सारा हमारे लिए 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया 2 चेन वाला है। तो सारा राउंड हमें 2 क्रोशिया 2 चेन लेके चले जाना है। तो कुछ इस तरह दिखता है, आप देख लीजिएगा। थोड़ा मैं यहाँ फॉरवर्ड कर देती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि वैसे ही 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया 2 चेन लेके चले जाना है। तो आप इस तरह ये राउंड पूरा कर ले। तो यहाँ मैंने 2 क्रोशिया 2 चेन 2 क्रोशिया ले लिया है। तो आप देख सकते हैं सारा राउंड वैसे ही पूरा हो गया मेरा। तो कुछ इस तरह बुनना है।
अब हमें फिर से धागा तोड़कर ज्वाइन करना है। तो यहाँ मैंने जहाँ आगे मैंने स्लिप नॉट लिया था उस पर मैं जो दो क्रोकोडाइल स्टिच हुआ है बीच में हमें अब क्रोकोडाइल स्टिच करना है। तो यहाँ मैं एक खींचकर उस पर 6 डालती हूँ क्रोशिया। यहाँ मैंने 6 क्रोशिया डाला है। फिर से अब हमें 6 डालने के बाद ये खींचकर हमें फिर से दूसरी साइड में हमें दूसरी डायरेक्शन में दूसरी दिशा में हमें 6 क्रोशिया डालना है। तो ये क्रोकोडाइल स्टिच जो हमें आगे वाला राउंड है उसमें बुना था उन दोनों के बीच में बनेगा। देखो आगे वाला जो क्रोकोडाइल स्टिच है उस पर हमें स्लिप नॉट लगाना है। तो ये दो के बीच में कुछ इस तरह दिखेगा। फिर से हमें जो आगे वाला में जहाँ स्लिप नॉट लगाया था उस पर जो राउंड बुना था उस पर हम फिर से 6 क्रोशिया डालेंगे। खींचकर हम 6 क्रोशिया बुनेंगे। दूसरी दिशा में हम फिर से 6 डालेंगे। और यहाँ पे मुझे एक स्लिप नॉट लगाना है। तो ये हमारा अब यहाँ पे क्रोकोडाइल स्टिच लेना है। आपको पता है कि अब कैसे लेना है। तो मैं यहाँ थोड़ा फॉरवर्ड कर देती हूँ और दो आगे वाला 2 क्रोकोडाइल स्टिच है उसके बीच में ही अब हम हमें बुन देंगे। तो ये मैंने यहाँ 6 डाल के क्रोकोडाइल स्टिच बना लिया है। तो आप ऐसे बना के ये राउंड पूरा कर लेंगे। कुछ पीछे इस तरह दिखता है। फिर से यहाँ हम क्रोकोडाइल स्टिच लेंगे। स्लिप नॉट लगा के तो ये हमारी पैटर्न कुछ इस तरह है। आगे वाले के राउंड में दूसरे वाले राउंड के बीच वाला जो है उसमें हमें क्रोकोडाइल स्टिच लेना है। तो कुछ इस तरह दिखेगा। तो ये राउंड हमें ऐसे ही पूरा करना है।
अब हम दूसरा राउंड शुरू करते हैं। तो जहाँ नीचे थे वहाँ से हम 2 चेन लेके पहले तो ऊपर आ जाएंगे स्लिप नॉट लगा के, फिर से 2 चेन लेके अब हम नेक्स्ट 3 चेन सॉरी लेने हैं, 3 चेन लेके हम नेक्स्ट अगला राउंड शुरू करेंगे। तो अगला राउंड में क्या करना है, 3 क्रोशिया 3 चेन 3 क्रोशिया 3 चेन, हमने जहाँ जहाँ क्रोकोडाइल स्टिच लिया है वहाँ वहाँ। तो यहाँ मैंने पहले तो ये 3 क्रोशिया डाल दिया, फिर से हम 3 चेन लेंगे 1 2 3 1 2 3। मैंने पहला स्टिच में 2 चेन डाली है, बट आगे वाला स्टिच में मैं 3 डालूंगी, या आप 2 चेन भी ले सकते हैं जो आपका यान पतला है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ 3 क्रोशिया 3 चेन, बीच में 1 चेन लेनी है, फिर से यहाँ हमें 1 क्रोशिया डालना है 1 क्रोशिया, और फिर से हमें 1 चेन लेनी है, फिर से हमें आगे जो 3 क्रोशिया 2 चेन 3 क्रोशिया किया था वैसे ही हमें करना है। तो यहाँ फिर से मैं 3 क्रोशिया बना लेती हूँ पहले, बाद में 2 चेन डालूंगी, फिर से मैं 3 क्रोशिया डाल दूंगी। तो देखो कुछ इस तरह दिखता है। फिर से हमें 1 क्रोशिया डालना है बीच का जो है उसमें, तो ऐसे पैटर्न बनानी है। फिर से यहाँ 3 क्रोशिया 2 चेन 3 क्रोशिया डाल देना है। मैंने यहाँ बीच में नहीं डाली, बट आपको डालना है क्योंकि उस पर मुझे फिर से 6 क्रोशिया डालना है, तो थोड़ा गैप होना चाहिए 3 क्रोशिया के बीच में। देखो अब मैंने डाली है, आगे वाले में मैं भूल गई हूँ तो कोई बात नहीं, मैंने वीडियो में बोल दिया है कि 3 क्रोशिया 2 चेन 3 क्रोशिया या 3 चेन डालेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। तो ये मेरा कुछ इस तरह, जहाँ जहाँ क्रोकोडाइल स्टिच है वहाँ वहाँ हमें 6 डालना है, और जहाँ 2 है वहाँ हमें 1 डालना है 1 क्रोशिया। तो 6 1 1 6 1 6 ऐसे करके चले जाना है। तो ये राउंड कुछ इस तरह बनेगा, 6 क्रोशिया वाला 6 क्रोशिया वाला 6 क्रोशिया वाला और बीच बीच में 1 क्रोशिया वाला। तो कुछ ऐसे बनाना है हमें। तो आप ये राउंड ऐसे ही बुन ले, 6 क्रोशिया 1 चेन फिर से 1 क्रोशिया 6 चेन। तो ये मैं पहला और लास्ट वाला ज्वाइन कर लेती हूँ। तो ये मेरा पहला राउंड पूरा हो गया, उस पर क्रोकोडाइल स्टिच पर पहला राउंड पूरा हो गया। तो यहाँ मुझे क्या करना है, अब पुशअप क्रोशेट लेना है। पुशअप क्रोशेट मीन्स पीछे से निकाल कर बुनना है। तो यह मेरा उस पर दूसरा राउंड शुरू हो गया। तो मैं पहले 3 चेन लेके फिर से 3 क्रोशिया 2 चेन 1 2 फिर से 3 क्रोशिया डालूंगी। 3 क्रोशिया डालने के बाद एक चेन लेनी है, और अब उस पर पुशअप पीछे से निकाल कर लेना है। उसे हमें पुशअप क्रोशेट बोलते हैं। ये पुशअप क्रोशेट बनाने के बाद फिर से हमें एक चेन लेनी है, फिर से 3 क्रोशिया जो आगे लिया है वैसे ही बनाना है, इस तरह ही बनाना है, सेम एज आगे है वहाँ। 3 क्रोशिया 2 चेन 3 क्रोशिया डालना है। फिर से एक चेन लेके पुशअप क्रोशिया बनाना है, पीछे से निकाल कर पुशअप क्रोशिया बनाना है। फिर से हमें 3 क्रोशिया 2 चेन 3 क्रोशिया डालना है। तो आपको ये राउंड सारा का सारा आगे वाला राउंड की तरह ही लेना है, बट बीच में जो हमें 1 क्रोशिया लिया था वो अब हम पुशअप क्रोशिया लेंगे पीछे से निकाल कर। तो यहाँ मैंने 2 उस पर ही 1 राउंड बुन लिया है, 3 राउंड सेम वैसे ही बनाना है। आगे वाला जो आपने बताया वैसे ही मैंने तीसरा राउंड भी बुन लिया है। तीसरा राउंड में भी वैसे ही बनाना है। ये तीसरा राउंड में देखो आगे जो मैंने बुना वैसे ही बना लिया है। तो कुछ इस तरह दिखेंगे।
चलो हम अब तीसरा राउंड भी ज्वाइन कर लेंगे और अब अगला राउंड उस पर बनेंगे। तो ये हमारा यहाँ स्लिप नॉट लगा के तीसरा राउंड पूरा हो गया। क्रोकोडाइल स्टिच के बाद का राउंड बोल रही हूँ तीसरा में। अब हम नया राउंड शुरू करेंगे। तो देखो नया राउंड में क्या करना है, हम 2 चेन लेके आगे बढ़ जाएंगे और देखो कुछ इस तरह बुनना है। स्लिप नॉट लगा के हम वहाँ पे जाएंगे। तो यहाँ हमें 4 आधा क्रोशिया डालना है, खास याद रखेंगे 4 आधा क्रोशिया डालना है। ये हमारा 4 आधा क्रोशिया है। 1 2 3 4 4 आधा क्रोशिया डालना है। 3 चेन लेनी है, 3 चेन लेनी है हमें और इसको बाईपास कर देना है जो पुशअप क्रोशिया लिया था उसको। और उस पर हमें फिर से हमें क्या करना है, 3 क्रोशिया 3 चेन डालनी है। 1 2 3, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। फिर से 3 चेन लेके हमें जो पुशअप क्रोशिया लिया है उसको बाईपास कर देना है, लेफ्ट कर देना है, उस पर नहीं हम कुछ करेंगे। और जो यस देखना 2 लेफ्ट करना है, जो 6 है उसमें 6 है उसमें 4 टाइम्स 4 बार हम आधा क्रोशिया डालेंगे। चार बार आधा क्रोशिया डाल देने के बाद 4 है टोटल। 4 बार क्रोशिया डाल देने के बाद 3 चेन लेके हमें पुशअप क्रोशिया बाईपास कर देना। देखो कुछ इस तरह 4 आधा क्रोशिया, 6 बार क्रोशिया, फिर से 4 आधा बार क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से हम 3 क्रोशिया, 3 चेन, 3 क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ हमें 1 2 3 चेन, 1 2 3, फिर से 3 क्रोशिया, 1 2 3, फिर से 3 चेन लेनी है और फिर से हमें 4 बार आधा क्रोशिया डालना है। तो ये राउंड हमें सारा का सारा 4 बार आधा क्रोशिया, 3 चेन, फिर से 6 बार क्रोशिया, फिर से 3 चेन, फिर से 4 टाइम्स 4 बार आधा क्रोशिया डालना है। तो ये राउंड हमें नई पैटर्न का जो ये राउंड है हमारा पहला, वो कुछ इस तरह दिखेगा। आप देख सकते हैं 4 आधा क्रोशिया, 6 क्रोशिया, बीच बीच में 3 चेन, तो कुछ इस तरह दिखेंगे। 6 क्रोशिया है उसमें भी 3 क्रोशिया के बाद 3 चेन लेनी है, फिर से 3 क्रोशिया डालना है। तो ये राउंड कुछ इस तरह दिखता है, 6 क्रोशिया वाला और 4 आधा क्रोशिया वाला पैटर्न कुछ इस तरह दिखता है। तो यहाँ में देखो जो मैंने 4 बार आधा क्रोशिया डाला था उस साथ मैंने 6 बार जो क्रोशिया डाला लास्ट वाला पैटर्न को 3 चेन लेके ज्वाइन कर लेती हूँ। तो यह मेरा नई पैटर्न का पहला जो राउंड है वो पूरा हो गया। अब हमने 4 बार डाला था उसकी जगह हम 1 बार क्रोशिया डालेंगे, फिर से 1 चेन लेंगे, फिर से 1 बार आधा क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ हमें बीच में चेन लेनी थी, वो नहीं लेनी है। टोटल 10 क्रोशिया 10 बार हमें क्रोशिया डाल देना है। तो टोटल 10 क्रोशेट यहाँ पे हमें डालना है। जो 3 चेन बीच में थी 6 क्रोशिया में, वहाँ पे हम यहाँ 10 क्रोशिया डाल देंगे। तो ये मेरा 10 क्रोशिया हो गया। फिर से हमें जो आगे वाला राउंड में 4 क्रोशिया डाला था वहाँ 4 क्रोशिया नहीं डालना है। 2 चेन लेके हम यहाँ 1 क्रोशिया, आधा क्रोशिया, फिर 1 चेन, फिर 1 आधा क्रोशिया डाल देंगे।
तो 2 ही आधा क्रोशिया आएंगे। तो कुछ ऐसे बनाना है, 10 बार हम क्रोशिया लेंगे इसमें। फिर से 2 चेन लेंगे, 10 बार क्रोशिया लिया है मैंने यहाँ। फिर से आधा क्रोशिया डालना है, 10 क्रोशिया, 2 आधा क्रोशिया, 10 क्रोशिया, बीच बीच में 2 चेन लेके जानी है। तो ये राउंड कुछ इस तरह दिखता है, आप देख सकते हैं, ये कुछ इस तरह दिखता है। तो यहाँ मैंने जो पहला और लास्ट वाला है वहाँ स्लिप नॉट लगा के मैं ज्वाइन कर लेती हूँ। तो मेरा दूसरा राउंड पूरा हो गया। अब हमें जो उस पर एक आधा क्रोशिया लेना है, यहाँ मैंने ले लिया है। फिर से हमें क्या करना है, जो पुशअप क्रोशिया लेना है, खास याद रखेंगे, हम अभी उस पर पुशअप क्रोशिया डालेंगे। अब 10 के 10 में पुशअप क्रोशिया डालेंगे। अब हम एक 10 का राउंड है, वहाँ तक हम स्लिप नॉट लेके जाएंगे और पीछे से निकाल कर ये इस तरह कुछ करना है। पीछे से निकाल कर, सॉरी डबल क्रोसेट नहीं है, ये ट्रिपल क्रोसेट है। तो आपको 2 बार पहला नीडल में हमें बनाना है, बाद में हमें 3 क्रोशिया बनाना है। एक चेन ली, फिर से पीछे से निकाल कर, प्रैक्टिस नहीं है तो मुझे थोड़ा बनाने में दिक्कत हो रही है। ये ट्रिपल क्रोशिया है, एक चेन, फिर से 2 बार मैंने लिया और फिर से पीछे से निकाल कर ट्रिपल क्रोशिया, ये 3 क्रोशिया है। पीछे से निकाल कर लिया है, कुछ तो अच्छी पैटर्न बनाने के लिए ये 3 क्रोशिया लेना है, ट्रिपल क्रोशेट लेना है, मीन्स बीच बीच में एक चेन लेके जानी है, ट्रिपल क्रोशिया बनाना है। तो कुछ इस तरह पैटर्न बनेगी। आप पुशअप क्रोशेट की तरह पीछे से तल लेंगे तो यहाँ मैंने आगे थोड़ा बुन लिया है और कुछ पीछे से ऐसे बना कर जाना है। फिर हम यहाँ एक क्रोशिया डालेंगे, चेन नहीं ली है, एक ही लेना है। तो कुछ इस तरह पैटर्न बनेगी। फिर से हम आगे वाले जो 10 वाला था उस पर ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन, ट्रिपल क्रोशिया, एक चेन लेके बुन लेके चले जाना है। तो यहाँ मैं ट्रिपल क्रोशिया वाला राउंड कुछ इस तरह बुनती हूँ। तो ये मेरा ट्रिपल क्रोशिया वाला राउंड है। बीच बीच में एक चेन है और एक ट्रिपल क्रोशिया के बीच। तो ये मेरा लास्ट वाला ट्रिपल क्रोशिया है। फिर से एक चेन, फिर से आधा क्रोशिया, एक ही आधा क्रोशिया है। तो कुछ यूं ही पैटर्न दिखेंगी, आप देख सकते हैं। कुछ अच्छी डिज़ाइन बनाने के लिए थोड़ा और मेहनत करनी पड़ती है। ट्रिपल क्रोशिया थोड़ा अलग से है। तो ये मेरा सारा राउंड पूरा हो गया और मैं फर्स्ट वाला और लास्ट वाला बुन लेती हूँ, स्लिप नॉट लगा के ज्वाइन कर लेती हूँ। और अब हमें थोड़ी अलग पैटर्न बनानी है, आधा क्रोशिया वाली पैटर्न बनानी है। 2 चेन लेके आधा क्रोशिया, 2 चेन लेके आधा क्रोशिया। यहाँ मैंने सिंगल क्रोशेट लिया है, खास याद रखना, स्लिप नॉट नहीं है, सिंगल क्रोशेट है मेरा। 2 चेन सिंगल क्रोशेट, 2 चेन सिंगल क्रोशेट है मेरा, स्लिप नॉट नहीं है, सिंगल क्रोशेट है। खास याद रखे, 2 चेन सिंगल क्रोशेट, 2 चेन सिंगल क्रोशेट लेना है। तो कुछ इस तरह पैटर्न बनेगी, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ सारा आधा से ज़्यादा सिंगल क्रोशेट वाला जो पैटर्न है हमारा वो बुन लिया है। और लास्ट वाले में हम ये 2 चेन और सिंगल क्रोशेट डाल के हम आगे वाले में स्लिप नॉट लगा के फिर से हम वही पैटर्न दोहराएंगे। तो यहाँ से फिर से हम 2 चेन सिंगल क्रोशेट, सिंगल क्रोशिया और 2 चेन सिंगल क्रोशिया डालेंगे। तो यहाँ हमने इस तरह सारा का सारा बुन लिया है। तो इस तरह कुछ दिखती है ये पैटर्न, देखो। तो यहाँ मैंने सारे के सारे राउंड पूरा कर लिया है।
थोड़ा बड़ा है तो मेरा बैकग्राउंड थोड़ा और दिख रहा है, तो कोई बात नहीं। ये थोड़ा एक्स्ट्रा लार्ज थालपोस है तो थोड़ा मुझे कैमरा ऊंचा रख कर बताना पड़ता है। तो यहाँ हम इस धागा को तोड़ देते हैं क्योंकि अब हमें रेड कलर को डालना है, और मैंने वीडियो में शुरू में दिखाया येलो कलर में यहाँ नहीं यूज़ करती क्योंकि मुझे येलो अच्छा नहीं लगा, तो सॉरी। मैंने पहले बताया था कि 4 कलर हमें चाहिए बट हम वही रेड ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ हमें 3 कलर चाहिए, ग्रीन, रेड और क्रीम। ऑफ वाइट कलर ही हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ मैं रेड कलर ले लेती हूँ। रेड कलर का एक ही लास्ट राउंड है ये हमारा। तो पहले हमें क्या करना है, 2 आधा क्रोशिया डालना है, फिर से 3 चेन लेनी है। जो दूसरा आधा क्रोशिया डाला था उसमें हमें एक लूप बना के फिर से जो आगे वाली पैटर्न है तो उसमें हमें हमारा लास्ट क्रोशिया डाल देना है। 3 चेन ली, फिर से मैंने जो पहले 2 लिए थे, देखो पहले मैं 2 आधा क्रोशिया डालती हूँ, 1 2, फिर से 3 चेन लेनी है। ये इस चेन को लूप बनाने के लिए मैं आगे वाला जो दूसरा था उसमें से ही निकाल कर उसको एक लूप बना देती हूँ ताकि एक पैटर्न बन जाए। फिर से 2 आधा क्रोशिया डालना है, फिर से 3 चेन लेनी है, फिर से उसे आगे में से निकाल कर एक लूप बना देनी है, फिर से 2 आधा क्रोशिया डाल देना है। 2 आधा क्रोशिया डालने के बाद 3 चेन लेनी है, फिर से आगे वाले में से निकाल कर एक लूप बनानी है, फिर से 2 आधा क्रोशिया डालना है, 3 चेन लेनी है, लूप बनाकर फिर से 2 आधा क्रोशिया। तो कुछ इस तरह पैटर्न दिखेंगी। हम एक ही राउंड में ये सब कुछ कर लेंगे। तो 2 आधा क्रोशिया, 3 चेन, लूप बनाकर आगे निकाल कर आगे पर फिर से 2 आधा क्रोशिया, फिर से 3 चेन, तो कुछ इस तरह दिखेंगे। तो देखो ये सारा का सारा मैंने ये पैटर्न बुनकर मैं मिडल में पहुंची हूँ। तो यहाँ हमें क्या करना है, देखो आगे वाला जो अर्लीस्ट जो था उसमें हमें 4 टाइम्स ये दोहराना है, क्वाड क्रोशिया लेना है या ट्रिपल क्रोशिया लेना है। तो फिर से हमें स्लिप नॉट लगा के आगे वाला में भी ऐसे ही करना है। तो यहाँ देखो आगे वाली पैटर्न दोहरानी है हमें, 2 आधा क्रोशिया, 3 लूप, 3 चेन लेके लूप बनानी है, फिर से 2 आधा क्रोशिया, फिर से 3 चेन लेके लूप बनानी है, फिर से 2 आधा क्रोशिया, 3 चेन लेके। तो हम सारे के सारे इस तरह बुन लेंगे। और मैं आगे वाली पैटर्न जो क्रॉस वाली पैटर्न थी फिर से मैं दिखाऊंगी क्योंकि वो मैंने भी थोड़ा अटपटा किया तो मुझे भी थोड़ा लगा, तो ऐसे कुछ दिखता है। तो चलो हम फिर से बनाते हैं वो क्रॉस वाली पैटर्न। यहाँ क्या करना है, एक स्लिप नॉट लगाना है या सिंगल क्रोशेट ले लेना है, का आधा क्रोशिया ले लेना है, फिर से हमें 2 बार नीडल में ये बनाना है, फिर से हम वहाँ आगे से राउंड का है उस पर हम ट्रिपल क्रोशेट बनाएंगे। तो ये हमारा ट्रिपल क्रोशेट है। यहाँ आगे फिर से एक स्लिप नॉट या सिंगल क्रोशेट लेके फिर से हमें उसको थोड़ा मोड़ कर आगे वाले में से जो लूप थी उसके आगे वाले में से हमें निकाल कर ट्रिपल क्रोशेट बनाना है। तो ये क्रॉस तरह दिखेगा कुछ, देखो। तो ये हमारा क्रॉस बन गया। एक बार हम आगे से लेंगे, एक बार हम पीछे से लेंगे, तो ये क्रॉस बन गया हमारा। वो आगे वाले में जाएंगे, ये पीछे वाले में जाएंगे, तो क्रॉस दिखता है। फिर से हमें जो पहले 3 चेन वाला पैटर्न था वही 3 चेन लूप बनाकर फिर से 2 आधा क्रोशिया, फिर से लूप बनानी है 3 चेन निकाल कर, फिर से 2 आधा क्रोशिया। तो मैंने यहाँ सारा का सारा राउंड बुन लिया है। અને इसमें मैं फिर से आपको दिखाऊंगी कि कैसे क्रॉस डालते हैं, क्योंकि क्रॉस में थोड़ा प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो ट्रिपल क्रोशेट वाली पैटर्न है इसलिए। तो यहाँ मैं छेली लूप, मेरी लास्ट वाली लूप है, ये लास्ट वाली पैटर्न है मेरी, पंखुड़ी जैसी दिखती है वो। 3 चेन निकाल कर लूप बनानी है, 2 आधा क्रोशिया डालना है, फिर से 3 चेन लेके लूप निकालनी है, फिर से 2 आधा क्रोशिया डालना है। तो यहाँ मैं स्लिप नॉट लगा के सेम ऐसी पैटर्न बनाती हूँ। देखो
हमें ट्रिपल क्रोसेट लेना है, तो मैं 2 बार नीडल में 3 टाइम्स नीडल में लेती हूँ, फिर से आगे वाला है उसमें से निकाल कर वहाँ में क्वाड क्रोशिया बनाती हूँ। तो ये कुछ इस तरह दिखता है। हमें क्वाड क्रोशिया बनाना है, खास याद रखें। ट्रिपल क्रोसेट में पैटर्न बैठ जाए तो ठीक है, ना कर क्वाड क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ मैं 4 टाइम्स निकालती हूँ। तो इस पैटर्न को कुछ इस तरह हम लेंगे, देखो। तो ये हमारा थालपोस रेडी हो गया है। और ये मिडल वाला फ्लावर है जो मैंने आगे बताया, दूसरी वीडियो में, मेरी चैनल पे दूसरा वीडियो है, इसमें बुना है। तो आप वो पहला पार्ट है और इस पार्ट में मैं इस फ्लावर कैसे बुनते हैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी।